भारत ने जो जल प्रहार किया है, जो वाटर स्ट्राइक की है, उसने हाहाकार पाकिस्तान में मचा दिया और खुद पाकिस्तान के सांसद पाकिस्तान की असेंबली में इस बात को मान रहे हैं कि भाई ये वाटर बम है जो भारत ने पाकिस्तान पर छोड़ दिया है और अगर इसका इलाज अभी हमने नहीं किया, भारत से बात नहीं की, तो फिर ये बम ऐसा फटेगा कि सब कुछ पाकिस्तान में तबाह कर जाएगा। मेरे साथ आशिक मीर हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। कर्नल जे एस सोढ़ी और मनोज कुमार जी ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ देर में। पहले मैं आशिक के पास चल रहा हूं। आशिक, अभी तक आंखें दिखा रहे थे, सांस रोकने की बात कर रहे थे, दरिया में खून बहने की बात यहां पर हो रही थी, लेकिन यहां तो कहानी उल्टी पड़ गई। अब तो ये तो याचना वाली मुद्रा में आ गए और अब तो ऑलमोस्ट रो रहे थे और कह रहे थे कि भाई इसका इलाज करना जरूरी है, नहीं तो भूखे मर जाएगा पाकिस्तान। देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरह से भारत की तरफ से वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई है, उसके चलते जो है अब पाकिस्तान में इसका असर जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो पाकिस्तान के लीडर्स, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट और वहां की सेना एक सुर में ये कहती थी कि पानी रोक दिया जाएगा तो यहाँ पर सांसें रोक दी जाएगी, खून की नदियां बहा दी जाएगी, लेकिन आज वही लोग जो है अब रो रहे हैं क्योंकि पानी जो है बिल्कुल अपनी मर्जी से भारत जो है छोड़ रहा है, जब चाहे बंद करता है। तो इसके चलते जो है कहीं ना कहीं ये हड़कंप जो है पूरे पाकिस्तान में मच गई है और खास तौर पर जिस तरह से वहां पर एग्रीकल्चर लैंड जो है उसका सारा दरमदार जो है पानी पर ही डिपेंड करता है, लेकिन इसके चलते जो है अब वहां पर जो खुशहाली ज्यादा से ज्यादा खुशहाली छाई हुई है और सारे खेत खलियान जो है उनके सूख रहे हैं और अब कहीं ना कहीं नेताओं पर भी प्रेशर पड़ रहा है, जिसके चलते जो है अब नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। जिस तरह से पहले भारत ने वाटर स्ट्राइक दी, उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक दी और फिर मिलिट्री एक्शन भी देखने को मिला। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अवाम जो है वहां की सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ की सरकार क्या कुछ कर रही है इन सारी चीजों को रोकने के लिए। और इसी तरह जो है अब मीडिएशन की बात जो है एक एक करके मंत्री कर रहे हैं। हाल ही दिनों में हमने देखा कि संसद में इस बात के लिए चर्चा भी की गई कि किस तरह से अब भारत को किसी न किसी तरीके से कन्विंस किया जाए ताकि भारत जो है इस तरह वाटर स्ट्राइक जो है वो वापस ले। लेकिन भारत ने एक ही बात स्पष्ट की है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री हो, एक ही बात कही गई है कि अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पीओके पर होगी, इसके अलावा किसी चीज पर बात नहीं होगी। जब तक ना आपको जो लिस्ट सौंपा गया है आतंकियों का, जब तक ना आप उन्हें भारत के हवाले करेंगे तब तक कोई बात नहीं होगी। और जो आपके कब्जे में पीओके इस समय है, जो वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि हम भारत के साथ विलंब होना चाहिए चाहते हैं, तो उन लोगों की सुने, उस पर बात होगी। यानी स्पष्ट किया गया है भारत की तरफ से। अब अगर आप इस तरह की कोई और हिमाकत करते हैं, जिस तरह आपने पहलगाम में मासूम लोगों की जानें ली, तो उसके बाद नतीजे क्या कुछ होंगे इससे भी बदतर हो सकते हैं। लिहाजा आप अपने आप का ख्याल रखें, जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा गौर करें। जी रोहित। हैं अजय, ये तो कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई और दिख रहा है पाकिस्तान को कि भारत बड़ा स्ट्रांगली उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और भारत ने जब ये कहा भी था कि अब जब डीजे मुस्तर की बातचीत हुई थी कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी, और इस चीज ने मुझे लगता है कि अब डरा दिया है पाकिस्तान को, उसके हुक्मरानों को, इसलिए अब वो संसद में इस तरह की बातें कर रहे हैं, अपना डर जाहिर कर रहे हैं। उनको पता है भले ही वो कितनी धमकियां देते रहे, सांस रोक देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन उनको पता है कि पानी एक बार रुक गया और वाटर मैनेजमेंट भारत ने कर लिया तो फिर प्यासा मरना पड़ेगा, भूखों मरना पड़ेगा। और वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं अपनी संसद में कि 90% फसलें हमारी इसी पानी पर निर्भर हैं, 10 में से 9 किसानों की फसलों को यही पानी मिलता है। देखिए रोहित, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें, पाकिस्तान में बेशक डेमोक्रेसी नाम की ही है, मगर है उन्हें पता है, जो सांसद हैं उन्हें पता है वापस लोगों में जाना है। और हालत सीरिया के अभी रिसेंटली लोगों ने देखे हैं, खासतौर पर सियासतदानों में तो वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि अगर कहीं गृह युद्ध जो है वो दूसरी शक्ल ले गया, सीरिया जैसे हालात हो गए, तो फिर तो देश छोड़ने की भी नौबत हालत नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान से भागे हुए मंत्रियों को जगह भी किसी देश में नहीं मिलेगी इतनी आसानी से। तो ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाया जाए और बात की जाए भारत से। मगर भारत ने साफ कहा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी या फिर होगी पीओके को लेकर। अगर भारत के साथ किसी और चीज पर बात करनी है तो आपको फिर कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करना है कि वहां की जमीन का इस्तेमाल जो है वो आतंकवाद के लिए ना हो और भारत के खिलाफ ना हो। वो चीजें पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही हैं। बड़ा सिंपल है रोहित इस चीज में कि अगर पाकिस्तान वाकई में अगर वो चाहता है कि वो
किसी अच्छी दिशा की ओर बढ़ सके। तो जैसे भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का जो है वो फर्ज निभाया है कई बार, उसी को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, मगर पाकिस्तान उसे समझ नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आतंकवाद चल रहा है, जिस तरीके से वही आतंकवाद आज पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं नासूर बना हुआ है, खुद भी उस आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय आज भी पाकिस्तान की सेना और ISI जो है वो कुछ और मुद्दों को लेकर जो है वो आगे बढ़ना चाहती है। तो फिर उनकी इच्छा है, वो उसे कैसे चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कैसे चलाना चाहते हैं। ठीक है, मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ कर्नल संजीत सिरोही जुड़ गए हैं साथ में, और मनन द्विवेदी जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। संजीत सिरोही जी, पाकिस्तान को डर इस बात का भी है कि ये पानी उनकी अपनी पब्लिक को ही इतना भड़का देगा कि उनकी पब्लिक उनके प्रोटेस्ट में खड़ी हो जाएगी। अभी 2 दिन पुरानी बात है, जब सिंध में बवाल हुआ था तो गृहमंत्री का घर वहां पर जला दिया था, और सिंध में पानी को लेकर लगातार एक टेंशन बनी हुई है सरकार और पब्लिक के बीच में वहां पर। लेकिन अगर ये दायरा बढ़ा तो उनको पता है कि पाकिस्तान की पब्लिक ही पानी पर गृह युद्ध कर देगी। इस बात का भी डर है शायद उनके हुक्मरानों को, तभी अब इस तरह की कहते हैं ना वो गिड़गिड़ाहट वाली बोली बोल रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर खुद को, आप म्यूट हैं शायद। हेलो, आवाज जी, आ रही है? आपकी आवाज मिल रही है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब 2016 में उरी के ऊपर अटैक हुआ था, अगर उस टाइम की आप मोदी जी की स्पीच देखें तो उस टाइम में मोदी जी ने ये कह दिया था कि ये पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकता। और 2016 के बाद से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए पहले से ही तैयारी करनी थी, तो 8-9 साल से तैयारी चल रही है। उसके बाद जो अभी ये हुआ है, जो सस्पेंड हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत हम जो है डीसिल्टिंग भी नहीं कर सकते थे बिना पाकिस्तान को बताए हुए, क्योंकि अब वो सस्पेंड हो गई है। तो अभी हमने बगलीहार और सलाल डैम में डीसिल्टिंग शुरू कर दी है, जिसकी वजह से हम पानी को ज्यादा स्टोर कर पाए। अभी समस्या ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान की जो फौज है, उनकी अलग लैंग्वेज है, उनकी अलग बोली है, और वहाँ का जो आवाम है या पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन है, उनकी अलग आवाज है। ये हमेशा जो उनकी सरकार और उनके जो अपने आप को जो पाकिस्तानी बहादुर फौज कहती है, वो जो है दूसरी भाषा में बोलते हैं। वो जो हाफिज सैयद बोल रहा है कि हम सांस बंद कर देंगे अगर पानी बंद हो, वही उनका DGISPR बोल रहा है अहमद शरीफ चौधरी कि हम, तो इसका मतलब टेररिस्ट की और उनके जनरलों की लैंग्वेज एक है, बातचीत एक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक है और उनकी सोच एक है। लेकिन जो आवाम है उनकी अलग है, क्योंकि भुगतना तो आवाम को है। ये जो लीडर हैं, जो ये जनरल साहब हैं, ये तो लड़ाई होते ही जो है निकल लेंगे, लेकिन आवाम को भुगतना पड़ेगा। और ऑलरेडी जो है सिंध के लोगों को पता है कि इंडस वाटर में से 6 कैनाल ये जो चोलिस्तान डेजर्ट में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक तो पहले ही भारत पानी बंद कर देगा, उसके बाद अगर जो भी कुछ पानी जाएगा वो जो है डेजर्ट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, तो सिंध में तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। और आपने जैसे खुद बताया है, 2-3 दिन पहले सिंध में इतने बुरे हालात थे, उनके मिनिस्टर को घर को जला दिया और वहाँ पे AK-47 से फायरिंग हो रही। तो ये तो अभी जो है शुरुआत है। अभी तो सिर्फ भारत ने धमकी दी है, भारत ने सस्पेंड किया है। जिस दिन इसको अमल कर दिया, जिस दिन हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी डीसिल्टिंग के बाद या उसके बाद जो नए प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जो अगले 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, और भारत अगर इसी बात पे अड़ा रहा, और हमको अड़ना भी चाहिए, ये हमारे को काइनेटिक अटैक से ज्यादा बड़ा, उनके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते हैं वो, हमारे पास ये पानी का बॉम्ब इतना इफेक्टिव है कि वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब से तो हो सकता 10-20 किलोमीटर में नुकसान हो, लेकिन ये जो पानी का बम है, ये ऐसा है पूरे पाकिस्तान को जला के राख कर देगा। तो हम ये इनको समझना चाहिए, और इनकी बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर ये इसके बावजूद भी टेररिस्टों को जो है पनाह देते रहेंगे, टेररिस्टों को सपोर्ट करते रहेंगे। तो पाकिस्तान
जल्द ही जो है पाकिस्तान के बल्कनाइजेशन हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तब इनके आवाम इन्हीं को घर से निकाल के घसीट के, जैसे जब इमरान खान को इन्होंने हटाया था, कोर कमांडर के घर तक घुस गए थे, जो कि सेना के कोर कमांडर के घर में घुस के अगर जो है आवाम उनका फर्नीचर, उनका घर तोड़ सकते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। रोहित जी। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर इसी वाटर स्ट्राइक से जुड़ी हुई है। भारत की इस वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान यह आरोप लगा रहा है कि भारत हमारा पानी रोक रहा है। हिंद सिंधु समझौते के निलंबन को पाक ने एक्ट ऑफ वॉर कहा है। पाकिस्तान की सीनेट में भारत के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने बता रहा हूं और इस ब्रेकिंग न्यूज को पढ़ते हुए मुझे हंसी भी आ रही है कि एक तरफ तो उनके सांसद अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई समझौता कर लो, बात कर लो, नहीं तो पानी के लिए मोहताज हो गए, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे, हमारे किसान भूखे मर जाएंगे, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। और वहाँ पाकिस्तान की सीनेट में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास हो रहे हैं। मनन द्विवेदी जी करते रहे प्रस्ताव पास, इससे भारत की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, सेहत पर किसकी असर पड़ रहा है, वो तो सीमा पार की बौखलाहट से साफ दिख रहा है। संसद में ये बातें हो रही हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो इसको हम पूरी जो सिचुएशन है, इसको पाकिस्तान का जो डर्टी ब्लेम गेम है उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। उन्होंने कई ऐसे शब्द यूज किए कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अबेयंस में डाला इंडस वाटर ट्रीटी को, तो उन्होंने कहा कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान ने कहा। दूसरी बात बोली कि ये वाटर बॉम्ब है जो जिससे भारत पाकिस्तान को आहत करना चाहता है। पर यहाँ पर हम देखें कि जो अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की पृष्ठभूमि देखें तो ये ब्लेम जर्मनी के ऊपर किया जाता था कि वहां की जो राइन रिवर है उसको रीमिलिटराइज किया जा रहा है। और 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी ने पूरी तरीके से प्रॉमिस किया था वर्ल्ड को कि पूरी तरीके से वो अपने राइनलैंड को अपने वेपन्स कंस्ट्रक्शन का, वेपन्स मैन्युफैक्चर का अड्डा नहीं बनाएगा। तो यही इसी पैरेलल को अगर हम आगे ड्रॉ करते हैं तो भारत को भी जर्मनी की तरह आक्रांता देश डिक्लेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के ये लोग, जो सिर्फ गीदड़ बकरियां देना चाहते हैं। और मिलिटराइजेशन का जो तमगा बागलीहार में या किशनगंगा पे या इंडस वाटर ट्रीटी पे लगाया जा रहा है, ये कुछ नहीं, एक पुरानी स्ट्रेटेजी है। और पाकिस्तान कितना ही इसको बातचीत करता रहे, और पाकिस्तान के सीनेटर ने, जैसा कि आपने कहा, ये बोला कि ये वाटर बॉम्ब है और हम आने वाले 4, 5, 10 सालों में पाकिस्तान में त्रहिमाम मच जाएगा पानी के लिए। पर हम वहां के जो पॉलिटिकल कैरेक्टर को देखें, पाकिस्तान के राजनीतिक चरित्र को देखें, तो हम पाएंगे कि जब भी वहां इलेक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं, वो बड़े शहर में इलेक्शन होते हैं, तो बिजली का मुद्दा सबसे प्रखर होता है। 2 मुद्दे उनके प्रखर होते हैं। एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसमें वो भारत की अथॉरिटी से करीब 20-25 साल पीछे हैं, और दूसरा बिजली का मुद्दा कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस वहां नहीं हो। सिंध, पंजाब और काफी हद तक पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो जाएगा। पर सबसे बड़ी बात है, भारत के पास भी, हमारे पास वाटर स्टोरेज की इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमारी नदियां हैं, 20 रावी और सतलज, और जो उनकी वेस्टर्न नदियां हैं, झेलम, चेनाब और रावी, और उसमें भारत के पास भी हमारे डैम्स में हमारे पास ये सुविधा अभी पूरी तरीके से नहीं है कि हम पानी को स्टोर करके पाकिस्तान के पानी को रोकें। तो एक तरीके से साइंटिफिकली और अगर हाइड्रोलॉजिकली देखा जाए, डेटा शेयरिंग के लेवल पे देखा जाए, और तो पाकिस्तान का ये एक तरीके का बिल्कुल वैक्यूअस रिटोरिक है, एक शोर शराबा है कि भारत उनका पानी रोक देगा। पहली बात तो ये। और उसके अलावा हम बात करें तो वाटर डिप्लोमेसी बड़ी पुरानी चीज है। और भारत ने स्लोवेनिया का नाम मैं लेना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट राष्ट्र है, राष्ट्र छोटा ही है, और वो वाटर डिप्लोमेसी में पूरी तरीके से प्रखर रूप से सबसे ज्यादा डोमिनेंट राष्ट्र है इस समय। और उन्होंने भी भारत के ऊपर शंका जाहिर की पाकिस्तान के फॉल्स प्रोपोगेंडा से इंपैक्ट होते हुए। तो हमारी सरकार ने स्लोवेनिया को बुलाया,
उनके अधिकारी आए हुए थे और हमने उनको बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वाटर डिप्लोमेसी पर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाटर डिप्लोमेसी तभी हो सकती थी जब पहलगाम नहीं होता, जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अभी जो चल रहा है उसको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में, इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं ट्रांसनेशनल वाटर एंगेजमेंट। हम कोई वाटर डिप्लोमेसी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की बात पे हम जाएं कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते और पीओके को रिकैप्चर करने की टॉक्स ही होंगी। ये भारत ने अपनी कंडीशन रखी है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर सिनेरियो में। तो जब तक हम पीओके की बातचीत नहीं करेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी का जो मसला है, जो कि मसला बनाया गया है झूठ पे और प्रोपेगेंडा पे खड़े होकर पाकिस्तान ने, ये कभी भी नेगोशिएशन टेबल पे ये इंडस वाटर ट्रीटी की बातचीत भी नहीं आएगी जब तक हम लोग 1963 का जो शाक्सगाम वैली है, जिसको पाकिस्तान ने 63 में चाइना को दे दी थी, जब तक ये सारे क्षेत्र भारत में समाहित नहीं होते। मैं यही कहूंगा यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। जो भारत ने वाटर स्ट्राइक की है, हम तो स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है वो स्ट्राइक नहीं भैया, वो तो बम है, फटा हमारे ऊपर तो फिर हम कंगाल हो जाएंगे। पहले से कंगाल हैं और कंगाल हो जाएंगे।